परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुख और सुख का संबंध नहीं है भगवान के भजन में, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज्यादा अभावग्रस्त व्यक्ति, बहुत ज्यादा दुखी जो होगा वो भी भगवान का भजन नहीं कर पाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। वो 24 घंटा रोता ही रहता है, दुखी रहता है, उसका भजन में मन नहीं लगता। जो भी आएगा उसके पास उसी से रोएगा अपना दुख 24 घंटा। और बहुत ज्यादा सुखी व्यक्ति भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। प्रेम से कहिए श्री राधे। बहुत संपत्ति हो जाए, नाम यश कीर्ति संसार में हो जाए, बताइए उसके पास टाइम रहेगा भगवान का भजन करने के लिए? वो तो व्यस्त रहेगा, एक पैर तो उसका फ्लाइट में ही रहेगा हमेशा, वो भजन नहीं कर सकता। इसलिए भजन करने के लिए दुख और सुख का मतलब नहीं है, अपितु जिसका परमात्मा से प्रेम होगा वही भजन कर सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। वही उसके नाम को ले सकता है, गा सकता है। जिसने समझ लिया है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों आया हूं संसार में, हाँ वही भजन करेगा। हम कितना आपको बोलेंगे ताली बजाइए ताली बजाइए ताली बजाइए, तो हमारे कहने पर तो आप जबरदस्ती ताली बजा लोगे, लेकिन जब हम कथा कह करके चले जाएंगे आगे तो क्या ताली बजाओगे? नहीं बजाओगे। आप तो इसलिए बजा रहे हो कि गुरुजी बोल रहे हैं तो चलो बजा लेते हैं। लेकिन जब ताली का महत्व आपको समझ में आ जाएगा, ताली बजाने, कीर्तन में ताली बजाने का महत्व क्या है, बोलकर कीर्तन गाने का महत्व क्या है, जब वो जानकारी हो जाएगी तो आप अपने घर में भी बैठोगे और ठाकुर जी के सामने पूजा घर में खड़े होंगे तो भी आप ताली बजाकर कीर्तन करोगे। हाँ, भगवान से संबंध बन जाए, प्रेम हो जाए ईश्वर से, उससे लगाव हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप अपने घर में माला लेकर के ऐसा मंत्र जपे हो, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, कभी जपा है आपने? नहीं जपे होंगे। लेकिन जब भी माला लेकर के भजन करने के लिए व्यक्ति बैठेगा तो पत्नी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, ऑफिस याद आएगी, काम याद आएगा, दुकान याद आएगा। हैं? कई माताएं माला लेकर के जपती रहेंगी और बोलती रहेंगे, देखो चूल्हे में दूध रखा हुआ है, गिर ना जाए उफन करके। माला भी चल रही है, बोलती भी जा रही है। अरे देखियो झाड़ू लगा कि नहीं लगा, देखियो घर के अंदर कुत्ता तो नहीं घुस गया। अब बताइए ये भजन हुआ? नहीं हुआ है? माला जपने का मतलब यह है कि जब तक आप माला जपिए तब तक भगवान को ही अपने केंद्र में रखिए, स्मरण में रखिए। अब घर का काम भी आप कर रहे हैं और माला, हाँ कीर्तन आप कर सकते हैं। झाड़ू लगाते रहिए और मुख से गोविंद के नाम का कीर्तन गाते रहिए, करते रहिए। भोजन बनाते रहिए और भगवान के नाम का उच्चारण करते रहिए, तो आपका काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी मुख से निकल रहा है। ये दोनों हो सकता है। तो जिसका हम माला लेकर के नाम नहीं जपते हैं वो तो हमको भगवान का नाम जपने में याद आते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी को हम अपना मानते हैं, बच्चों को अपना मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, दुकान को अपना मानते हैं, इसलिए याद आते हैं ना वो। जब हम भगवान को अपना मान लेंगे तो फिर भगवान याद आने लग जाएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे।